प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसीलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। भगवान शिव बताते हैं स्वस्थ जीवन के लिए सुबह के 7 सुनहरे नियम। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में सुबह की 7 ऐसी अच्छी आदतों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अगर आप अपनाते हैं तो आप जीवन भर रोगों से मुक्त रहेंगे। आप हमेशा ऊर्जावान महसूस करेंगे, आपका दिमाग तेजी से काम करेगा और आप हमेशा खूबसूरत और जवान दिखेंगे। आप जो भी काम करेंगे उसमें मन लगा पाएंगे। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। सुबह उठने के बाद इन 7 आदतों को अपनाकर आप अपने शरीर को कई रोगों से बचा सकते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक नगर के पास एक जंगल में एक महात्मा अपने आश्रम में रहते थे। वह महात्मा आयुर्वेद के बड़े झांता थे। उनके आश्रम में कई शिष्य भी रहते थे। एक दिन जब महात्मा सुबह स्नान के बाद अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, तभी एक शिष्य जिसका नाम प्रकाश था खड़ा हुआ और उनसे पूछने लगा, गुरुदेव, मेरे मन में एक सवाल है, कृपया उसका उत्तर दीजिए। प्रकाश की बात सुनकर महात्मा मुस्कुराए और बोले, पूछो वत्स, तुम्हारा क्या प्रश्न है? तब प्रकाश ने कहा, गुरुदेव, हम अपने शरीर को हमेशा रोगों से मुक्त कैसे रख सकते हैं? आप तो औषधियों के झांता हैं। कृपया कोई ऐसी औषधि बताएं जिससे हम हमेशा रोगों से मुक्त रह सकें। प्रकाश की बात सुनकर गुरुदेव बोले, आज मैं तुम सबको एक ऐसा मंत्र बताने वाला हूं जिसे अगर कोई भी इंसान अपने जीवन में उतार लेता है तो उसे कभी भी रोग और बीमारियां परेशान नहीं कर सकती। तब प्रकाश ने कहा, गुरुदेव, कृपया हमें वह मंत्र जरूर बताएं, हम सब उसे जरूर अपनाएंगे। तब गुरुदेव बोले, मैं तुम सबको सुबह की 5 आदतें बताने जा रहा हूं जिसे अपनाकर तुम हमेशा के लिए बीमारियों से दूर रह सकते हो। और अगर किसी व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी भी है तो वह भी धीरे धीरे उससे छुटकारा पा सकता है और शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बन सकता है। फिर वह गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि बेटा, सबसे पहली आदत आपको सुबह जल्दी उठने की डालनी चाहिए। ये सुनने में बहुत आसान लगता है और ऐसा सुनकर लगता है कि भला जल्दी उठने से क्या ही फायदे हो सकते हैं, लेकिन बेटा, इसके बहुत सारे फायदे हैं। बड़े बुजुर्गों का भी यह मानना है कि सुबह सूर्योदय से पहले उठने और सूर्यदेव के दर्शन करने से दिन भर ऊर्जा बनी रहती है। सुबह जल्दी उठने के लिए रात को जल्दी सोना चाहिए ताकि दिन में ज़्यादा से ज़्यादा समय काम को पूरा करने के लिए मिल सके और आलस्य भी नहीं आता। इससे व्यक्ति की दिनचर्या में भी सुधार आता है। कई लोगों को रात के समय भूख लगती है और वे सुबह देर से उठने के कारण खाना भी देर से खाते हैं। ऐसे में पेट से जुड़ी समस्याएं होने की संभावना बढ़ जाती है। सुबह जल्दी उठने से खान पान से लेकर स्वस्थ जीवन शैली पर आप आसानी से ध्यान दे सकते हैं। सुबह जल्दी उठने से आपको अपने कामों को निपटाने के लिए भी समय मिल जाता है और आप सभी कामों को समय पर पूरा कर लेते हैं। इसके साथ ही जल्दी उठने से दिमाग शांत और एकाग्र रहता है, जिससे काम में मन लगता है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। वहीं बेटा, जो व्यक्ति देर तक सोता रहता है और बिस्तर पर पड़ा रहता है, वह दिन भर आलस्य में ही डूबा रहता है। उसका मन काम में नहीं लगता और उसका शरीर ऊर्जाहीन हो जाता है। ऐसा इंसान अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। इसीलिए बेटा, कहते हैं कि जो सोता है वह खोता है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि बच्चों, इसके बाद दूसरी चीज़ जो आपको सुबह उठते ही करनी चाहिए वह है अंगड़ाई लेना। बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा कि रात भर सोने के बाद जब हम सुबह उठते हैं तो हमें अंगड़ाई लेने का मन करता है। इंसान ही नहीं, जानवर भी अंगड़ाई लेते हैं। ये शरीर का प्राकृतिक तरीका है ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का। जब हमारे शरीर में ज़्यादा ब्लड सर्कुलेट होगा तो ब्लड में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स बहेंगे, जिससे आपके हर अंग को फ़ायदा होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अंगड़ाई लेने से और भी बहुत सारे फ़ायदे मिल सकते हैं। सुबह जब भी आप उठते हैं तो हम सभी को आलस आता है और हमारी आंखें भी नहीं खुलती, लेकिन आयुर्वेद का मानना है
कि अंगड़ाई लेने से दिमाग को यह संदेश मिल जाता है कि अब जागने का समय हो गया है। इसलिए अगर आपको सुबह जल्दी उठने में परेशानी होती है तो रोज़ सुबह अंगड़ाई लेना शुरू कर दीजिए। जब आप सुबह उठकर अंगड़ाई लेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपका आलस्य खत्म हो गया है और उठना थोड़ा आसान हो गया है। अंगड़ाई लेने से हमारे जोड़ों में लुब्रिकेशन बढ़ जाता है, जिससे उनकी कार्यक्षमता बढ़ती है। अंगड़ाई लेने से आपको तुरंत ऊर्जा मिलती है। आपने महसूस किया होगा कि जब हम लगातार किसी काम को करते रहते हैं, जैसे ऑफिस का काम करना, घंटों तक कपड़े सिलाई करना, पढ़ाई करना या ऐसे बहुत सारे कार्य जो हम निरंतर बैठे बैठे करते हैं, तो हमें आलस आने लगता है। लेकिन उस समय जब हम अंगड़ाई लेते हैं तो अचानक से हमारे शरीर में ऊर्जा आ जाती है और हमारा आलस्य भाग जाता है, क्योंकि अंगड़ाई हमारी ऊर्जा का ही हिस्सा है। आजकल कम उम्र के लोगों में भी हार्ट अटैक आ रहे हैं। बहुत से लोगों को परिश्रम करते हुए अटैक आया है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम कोई चीज़ झटके से करते हैं तो दिल पर बहुत ज़्यादा दबाव बनता है। इसीलिए व्यायाम करना ज़रूरी माना जाता है और अंगड़ाई व्यायाम का ही एक हिस्सा है। आपका शरीर पूरी रात आराम की स्थिति में रहता है। उस समय आपके शरीर में रक्त धीरे धीरे चलता है, लेकिन जब आप अचानक से उठते हैं तो उस समय दिल को झटका लगता है। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत से लोग बाथरूम करने जाते हैं। ताड़ासन की तरह इस आसन से शरीर की पत्थरी ठीक हो जाती है। अंगड़ाई कैसे भी लें, लेकिन आपको अंगड़ाई ज़रूर लेनी चाहिए। सुबह उठकर अंगड़ाई लेने में आपको मुश्किल से मुश्किल कुछ सेकंड लगेंगे। इससे आपको हज़ारों से भी ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। फिर गुरु ने तीसरी आदत बताते हुए कहा कि जितना हो सके उतना पानी पिएं। बच्चों, सुबह उठते ही पानी पीने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आयुर्वेद में बताया गया है कि जब हम 6-7 घंटे सोकर उठते हैं तो उस समय हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले पेशाब करने जाते हैं तो पूरे दिन के मुकाबले हमारे पेशाब का रंग पीला होता है और अम्लीय होता है। सुबह के समय हमारे दिमाग को पानी चाहिए होता है, हमारी त्वचा को पानी चाहिए होता है, हमारे शरीर के हर एक अंग को पानी चाहिए। इस समय हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, लेकिन इस समय हम क्या करते हैं? पानी की जगह हम चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। बच्चों, चाय और कॉफ़ी दोनों ही हानिकारक हैं। मतलब ये शरीर से पानी को बाहर निकालती है। इसीलिए सुबह उठते ही चाय और कॉफ़ी पीना बंद करें और सुबह उठते ही पानी पिएं। अगर आप चाय पिएंगे तो आप उम्र से पहले ही वृद्ध नजर आएंगे। जब सुबह उठते ही आप चाय पीते हैं तो आपके पेट में अम्लीयता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे गैस और एसिडिटी बढ़ने लगती है। वहीं सुबह उठकर अगर आप पानी पीते हैं तो उससे आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। अगर मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो कैलोरी जल्दी बर्न होगी, जिससे मोटापा नहीं होगा, और जो लोग मोटे हैं उनका वज़न घट जाएगा। सुबह उठते ही पानी पीने से पाचन तंत्र सक्रिय हो जाता है, जिससे भोजन सही तरीके से पचता है और पेट साफ रहता है। इससे शरीर की गंदगी प्राकृतिक रूप से बाहर निकलती रहती है, जिससे त्वचा पर नेचुरल ग्लो आता है और बाल भी अच्छे हो जाते हैं। मोटापा नहीं होता और दिमाग की शक्ति भी बढ़ जाती है। जो लोग सुबह उठकर चाय की जगह पानी पीते हैं, उनकी याददाश्त तेज़ हो जाती है, फोकस बेहतर हो जाता है और वे ज़्यादा खुश रहते हैं। गुरु बच्चों से कहते हैं कि सुबह गुनगुना पानी पीना सबसे अच्छा होता है। यह पाचन तंत्र को आराम देता है और जल्दी से शरीर में अवशोषित हो जाता है। आप रात को तांबे के बर्तन में पानी भरकर रख सकते हैं और सुबह उठकर उसे पी सकते हैं। आप उस पानी को गर्म करके भी पी सकते हैं या वैसे ही पी सकते हैं। इस समय सादा पानी ही पीना चाहिए। उसमें नींबू, पुदीना, अदरक, जीरा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। सुबह उठते ही जितना हो सके 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास या फिर 4 गिलास पानी पी सकते हैं। अगर आपको कब्ज़ की समस्या है तो इसी पानी को मलासन यानी उखड़ बैठक में पी सकते हैं, क्योंकि जब हम उखड़ बैठकर पानी पीते हैं तो पानी प्रेशर से विषाक्त पदार्थों को आसानी से बाहर निकाल देता है। इसलिए बच्चों, सुबह उठते ही खूब पानी पिया करो, क्योंकि यह आदत आपको कई बड़ी बीमारियों से बचा सकती है। इसके आगे गुरु चौथी आदत बताते हुए कहते हैं, बेटा, अपने दिमाग को स्वस्थ और शांत रखने के लिए सुबह योग और व्यायाम करना चाहिए। बेटा, जब तक आपका दिमाग शांत और स्वस्थ नहीं रहेगा
तब तक आप चाहे कितना भी कुछ कर लो, आप आगे नहीं बढ़ सकते और ना ही अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि अशांत मन बड़ी बीमारी से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। बेटा, योग में आप सूर्य नमस्कार कर सकते हो। यह एक संपूर्ण योग अभ्यास है जो आपके पूरे शरीर और मस्तिष्क के लिए बहुत ही लाभकारी है। सूर्य नमस्कार एक प्राचीन योग अभ्यास है जिसमें कुल 12 आसन होते हैं। इसमें 6 विधि के बाद फिर उन्हें उल्टे क्रम में दोहराना होता है। इन आसनों को सुबह सूर्य की किरणों के सामने करना चाहिए। इन आसनों का अभ्यास स्वच्छ, खुले और हवादार वातावरण में करें। सबसे पहला आसन है प्रणाम। सीधे खड़े हो जाएं, फिर दोनों हाथों को कंधे के समान ऊंचाई पर उठाएं। हथेलियों को ऊपर की ओर ले जाएं और पृष्ठभाग को एक दूसरे से चिपकाएं। फिर उन्हें सामने की ओर लाएं और नीचे की ओर गोल गोल घुमाते हुए नमस्कार की मुद्रा में खड़े हो जाएं। दूसरा आसन है हस्त उत्तानासन। गहरी श्वास लें और दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं। अब हाथों को कमर से पीछे की ओर झुकाएं और भुजाओं और गर्दन को भी पीछे की ओर झुकाएं। तीसरा आसन है हस्तपादासन। इस स्थिति में आगे की ओर झुकते हुए श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें। हाथों को गर्दन के साथ कानों से लगाते हुए नीचे ले जाएं और हाथों से पृथ्वी का स्पर्श करें। कुछ क्षण इसी स्थिति में रुकें और घुटनों को सीधा रखें। चौथा आसन है अश्व संचालन आसन। हथेलियों को भूमि पर रखें और श्वास लेते हुए दाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं। गर्दन को ऊपर उठाएं और इस स्थिति में कुछ समय तक रुकें। पांचवा आसन है शशांक आसन। श्वास को धीरे धीरे छोड़ते हुए बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं। ध्यान रहे कि दोनों पैरों की एड़ियां परस्पर मिली हुई हों। गर्दन को नीचे झुकाकर ठोड़ी को कंठ में लगाने का प्रयास करें। छठा आसन है अष्टांग नमस्कार आसन। धीरे धीरे श्वास लें और शरीर को पृथ्वी के समानांतर रखें। घुटने, छाती और ठोड़ी को पृथ्वी पर लगाएं और छाती को थोड़ा ऊपर उठाएं। धीरे धीरे श्वास छोड़ें। सातवां आसन है भुजंगासन। धीरे धीरे श्वास लेते हुए छाती को आगे की ओर खींचें। हाथों को सीधे रखें और हथेलियां पृथ्वी पर लगी हों। गर्दन को धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाएं। घुटने पृथ्वी का स्पर्श करें और पैरों के पंजे खड़े रहें। आठवां आसन है अधोमुख स्वानासन। यह स्थिति 5वीं स्थिति के समान है। श्वास को धीरे धीरे छोड़ते हुए बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं। ध्यान रहे कि दोनों पैरों की एड़ियां परस्पर मिली हुई हों। गर्दन को नीचे झुकाकर ठोड़ी को कंठ में लगाने का प्रयास करें। नवा आसन है अश्व संचालन आसन। यह स्थिति 4थी स्थिति के समान है। इस स्थिति में हथेलियों को भूमि पर टिकाते हुए श्वास लेते हुए दाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं। अब गर्दन को ऊपर उठाएं और इस स्थिति में कुछ समय तक रुकें। 10वां आसन है हस्तपाद आसन। यह स्थिति 3री स्थिति के समान है। इस स्थिति में आगे की ओर झुकते हुए श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ें। हाथों को गर्दन के साथ कानों से लगाते हुए नीचे लेकर जाएं और हाथों से पृथ्वी का स्पर्श करें। कुछ क्षण इसी स्थिति में रुकें और घुटनों को एकदम सीधा रखें। 11वां आसन है हस्त उत्तान आसन। यह स्थिति 2री स्थिति के समान है। इसमें धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कानों से सटाते हुए ऊपर की ओर ताने, भुजाओं और गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं। 12वां आसन है प्रणाम आसन। यह स्थिति पहली स्थिति के समान रहेगी। सूर्य नमस्कार को करने के बाद कुछ देर तक श्वासन करें। सूर्य नमस्कार के ये 12 आसन हमारे शरीर के समस्त रोगों को दूर कर हमें निरोगी बनाते हैं। इसके नियमित अभ्यास से शरीर की फालतू चर्बी कम हो जाती है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि इसके नियमित अभ्यास से मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। इससे हमारे शरीर को शक्ति और स्फूर्ति मिलती है। इसके नियमित अभ्यास से मन एकाग्र होता है और आलस्य, अतिनिद्रा आदि विकार दूर हो जाते हैं। सूर्य नमस्कार से शरीर की मांसपेशियों, जिगर, गुर्दे, पित्ताशय, फेफड़े आदि को बल मिलता है। रीढ़ की हड्डी मजबूत बनती है और कमर में लचक उत्पन्न होती है। इतने सारे फायदे सिर्फ एक योग करने से मिल सकते हैं, तो क्यों न सुबह सुबह 20-25 मिनट निकालकर इसे ज़रूर करें और अपने जीवन में हुए परिवर्तनों को अनुभव करें। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह योग आपकी कई स्वास्थ्य और मानसिक समस्याओं को दूर कर सकता है। नियमित अभ्यास से आप निरोगी और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। अगर आप यह नहीं कर सकते हैं
तो आप कार्डियो व्यायाम भी कर सकते हैं, जैसे दौड़ना, साइकिल चलाना आदि। ये व्यायाम मस्तिष्क में रक्त संचार बढ़ाते हैं और तनाव को कम करते हैं। गुरु 5वीं आदत बताते हुए कहते हैं कि सुबह उठते ही अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारें। आज के समय में हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारी आंखें हैं। बहुत से लोग मोबाइल या लैपटॉप पर दिन के 10-12 घंटे बिताते हैं, जिससे आंखों की नमी खत्म हो जाती है। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ जाते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, खुजली होने लगती है और छोटे छोटे बच्चों को भी बड़े नंबर के चश्मे लग जाते हैं। इन सारी परेशानियों का एक ही इलाज है, सुबह उठकर अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारना। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप आंखों पर छींटे मारें तो पहले अपने मुंह में पानी भर लें। इसके 2 महत्वपूर्ण फायदे हैं। पहला कारण यह है कि जब हम अपने मुंह में पानी भरते हैं तो हमारी आंखें अच्छी तरह से खुल जाती हैं, जिससे हम अपनी आंखों में पानी के छींटे आसानी से मार सकते हैं। दूसरा कारण यह है कि हमारी आंखें, नाक और मुंह आपस में जुड़े होते हैं। अगर हम मुंह में पानी नहीं भरेंगे तो आंखों की गंदगी मुंह के अंदर जा सकती है, लेकिन अगर हम मुंह में पानी भर लेते हैं तो गंदगी बाहर निकल जाती है। मुंह में पानी भरकर अपनी आंखों में छींटे मारें और फिर नाक को साफ करें। आप देखेंगे कि कितना कचरा बाहर आया है। हमारी आंखें नाक से जुड़ी होती हैं और नाक की सहायता से ही साफ होती हैं। इस तरह से आंखें धोने से 2 लाभ होते हैं। एक तो आंखें साफ रहती हैं और दूसरा नाक भी साफ रहती है। ध्यान रखें कि कभी भी गर्म पानी से आंखों पर छींटे न मारें। ठंडा या सादा पानी ही इस्तेमाल करें। कम से कम 10 से 20 बार आंखों पर छींटे मारें। इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है, आंखें ठंडी होती हैं और जलन खत्म होती है। इससे आंखों में इन्फेक्शन भी नहीं होता है। इसके बाद गुरु छठी चीज़ बताते हुए कहते हैं कि त्रिफला माउथ वॉश करें। त्रिफला माउथ वॉश के कई सारे फायदे होते हैं। यह आपके मुंह की कई सारी समस्याओं को दूर कर देता है। त्रिफला में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो मुंह के बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं और संक्रमण से बचाते हैं। ये मसूड़ों की सूजन और दर्द को कम करता है और मसूड़ों को मजबूत बनाता है। माउथ वॉश मुंह की दुर्गंध को दूर करता है और मुंह को ताजगी प्रदान करता है। यह आपके दांतों को सड़ने से रोकता है और दांतों को मजबूत करता है। इसके लिए आप 1 कप में पानी लें और उसे अच्छे से उबाल लें। फिर उसमें 1-2 चम्मच त्रिफला पाउडर मिला लें। इस मिश्रण को ठंडा होने दें ताकि यह गुनगुना हो जाए। इस त्रिफला मिश्रण से मुंह को 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से कुल्ला करें। ऐसा आप दिन में 2 बार सुबह और शाम कर सकते हैं। यह आपके मुंह से संबंधित सारी समस्याओं को दूर करता है और आपके मुंह की सेहत को अच्छा बनाए रखता है। इसके बाद गुरु 7वीं आदत बताते हुए कहते हैं कि सुबह पानी पीने के बाद सबसे पहली चीज़ जो भी आप खाते हैं या पीते हैं उसका आपके शरीर पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। इस समय आपका शरीर बिल्कुल खाली रहता है क्योंकि पूरी रात आपने कुछ भी नहीं खाया। जब आप सुबह उठते हैं तो आपके शरीर को कुछ ना कुछ चाहिए होता है और इस समय पर आप जो भी खाते हैं वह आपके शरीर को अच्छे से लगता है। आयुर्वेद में दिन का पहला आहार और आखिरी आहार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए प्रथम आहार आपको बहुत ही ध्यान से खाना चाहिए। अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, फिट हैं, तो आप सुबह उठकर फल खाएं। लेकिन मान लो आपको लिवर की समस्या है, तो ऐसी स्थिति में आप सुबह उठकर गन्ने का ताज़ा रस पिएं। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। और अगर आपके शरीर में बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, पसीना बहुत आता है, तो उस स्थिति में आप तरबूज खाएं। इससे आपके शरीर के अंदर की गर्मी खत्म हो जाएगी। जिनके पेट से चर्बी निकलती है वह सुबह उठकर अश्वगंधा के पत्ते का जूस लें। आयुर्वेद में इसे सबसे बेहतर माना जाता है। अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो दही में 1/4 चम्मच चूना डालकर खाएं। आपको किसी भी पान वाले से यह चूना मिल जाएगा। जब आप इस दही को निरंतर खाते हैं तो कुछ ही दिनों में आपके जोड़ों से कट कट की आवाज़ आना बंद हो जाती है। अगर आपके बाल झड़ते हैं तो 5 से 6 कड़ी के पत्ते चबाकर खा लें। अगर आप ब्रेन पावर बढ़ाना चाहते हैं तो 1 चम्मच ब्रह्म रसायन खाएं। बच्चों, जब भी आप सुबह कुछ खाते हैं तो इसके 20 मिनट बाद तक आपको कुछ भी नहीं खाना है और 20 मिनट के बाद ही आप नाश्ता कर सकते हैं और नाश्ते में भी आपको हेल्दी ही खाना है। फिर गुरु सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, जब इन आदतों को आप अपने जीवन में अपना लेंगे
तो इससे आपको बहुत ही अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। इतना कहकर गुरु ने अपना उपदेश खत्म किया। फिर सभी शिष्यों ने गुरु का धन्यवाद किया। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।